किडनी डिटॉक्स फूड्स, ये फ्रेज़ आपने इंटरनेट पे ज़रूर सुना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी फूड किडनी को डिटॉक्स नहीं करता, क्योंकि किडनीज़ अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन डिटॉक्सिफायर हैं जो कि रोज़ाना हमारी बॉडी में 180 लीटर खून को साफ़ करती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जो कि किडनी को डिटॉक्स तो नहीं करते हैं, लेकिन किडनी की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं, किडनी को अंदर से ताकत देते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं कि वो बुढ़ापे तक भी आपके खून को सही तरीके से साफ़ करती रहे। क्योंकि याद रखें दोस्तों, अगर किडनी एक दिन भी सही से काम नहीं करी तो आपकी सेहत पे इतना बुरा असर पड़ सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक बार अगर किडनी ख़राब हो गई तो दोबारा उसको ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। तो आज जो फूड्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी किडनी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इनको आप में से हर एक इंसान को, ख़ास तौर से उसको जो कि 40 साल की, 45 साल की, 50 साल की उम्र को पार कर चुका है, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि बढ़ती उम्र में, बुढ़ापे में और इवन इन केसेस जहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दिक्कतें हो जाती हैं जो कि आपके किडनी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको इन फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि आपकी किडनीज सही से काम करती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 5 फूड्स कौन कौन से हैं, कैसे इनको हमें लेना है, इनको लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और वीडियो के लास्ट के जो 2 मिनट है ना, उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूं जो कि आपकी किडनी हेल्थ को मेंटेन रखने में, किडनी के फेलियर से बचने में रामबाण, या मैं कहूँगा एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। पहला फूड है लौकी, जो एक ऐसी सब्जी है जो हर इंडियन बचपन से खाता आया है और शायद बचपन में हम में से किसी को भी ये पसंद नहीं होती थी। लौकी में 96% पानी होता है। ये एक नेचुरल डायूरेटिक है, मतलब पेशाब का फ्लो नेचुरली बढ़ाती है, जिससे किडनी की फिल्टरिंग आसान हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लौकी में पोटेशियम और सोडियम दोनों बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये उन गिने चुने सब्जियों में से एक है जो कि किडनी स्पेशलिस्ट भी किडनी पेशेंट्स के लिए सेफ मानते हैं। बस हफ्ते में 3-4 बार लौकी की सब्जी, लौकी का रायता या लौकी का सूप बना के पीजिए, या हफ्ते में 4-5 बार इसका जूस निकाल कर पीजिए। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लौकी काटने से पहले इसका एक छोटा सा टुकड़ा चख कर ज़रूर देखें। अगर लौकी आपको कड़वी लगे तो तुरंत फेंक दें, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कड़वी लौकी का जूस पीने से इंडिया के कई लोगों को टॉक्सिसिटी हो चुकी है। कड़वी लौकी में क्यूकरबिटेन नाम का एक टॉक्सिन होता है जो कि किडनी और लिवर दोनों को डैमेज कर सकता है, इसलिए बस इस बात का ख्याल रखिएगा और आप बेफिक्र होकर लौकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फूड है लाल शिमला मिर्च, यानी रेड कैप्सिकम। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर लाल शिमला मिर्च ना हो तो क्या हम हरी वाली, नॉर्मल वाली शिमला मिर्च भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लाल शिमला मिर्च में पोटेशियम कम होता है, जो कि किडनी के लिए बहुत अच्छी बात है, और इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और लाइकोपीन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनी की सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। दुनिया भर के रीनल डाइटिशियंस लाल शिमला मिर्च को किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल की लिस्ट में रखते हैं, और नेशनल किडनी फाउंडेशन ने भी इसको ऑफिशियली रिकमेंड किया हुआ है किडनी के पेशेंट्स के लिए। बस रोज़ हाफ कप लाल शिमला मिर्च लीजिए, सलाद में खाइए, सैंडविच में डालिए, या बस ऐसे ही कट करके खा लीजिए। कच्ची खाने से विटामिन सी आपको मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे कुक्ड फॉर्म में खाना चाहते हैं तो इसकी सब्जी बनाकर, स्टिर फ्राई करके या ऑमलेट में डालकर भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको किडनी डिजीज़ होने का रिस्क है तो हफ्ते में 4-5 बार इसको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन किडनी के लिए फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा रखती है। तीसरा फूड है लहसुन, यानी गार्लिक। देखिए, आपकी किडनी के 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन, और लहसुन इन दोनों पर सीधा काम करता है। लहसुन में एक कंपाउंड होता है एलिसिन। ये तब बनता है जब आप लहसुन को क्रश या काट कर कुछ देर हवा के कांटेक्ट में रहने देते हैं। एलिसिन बीपी को नेचुरली कम करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और किडनी की सेल्स में होने वाली सूजन को भी कम करता है। लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन पाथवेज को सपोर्ट करते हैं, यानी इससे लिवर और किडनी दोनों का काम आसान होता है। आयुर्वेद में लहसुन को रसायन कहा गया है, यानी जो बॉडी को रिजुविनेट करे। चरक संहिता में इसका जिक्र रक्त और सर्कुलेशन को सुधारने वाली औषधि के रूप में हुआ है, और इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस 1 से 2 कलियां लहसुन की रोज़ सुबह खाली पेट बारीक काट कर कुछ देर रख दीजिए और फिर गुनगुने पानी के साथ निगल लीजिए।
और अगर आप इसे खाली पेट नहीं ले सकते तो आप चाहें तो खाने में बारीक काट कर डाल लीजिए और इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या फिर आपकी कोई सर्जरी शेड्यूल्ड है तो लहसुन की मात्रा हमेशा कम रखिएगा या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपके अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने का जो खतरा है वो हो सकता है। साथ ही अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो खाली पेट की जगह खाना खाने के साथ ही लहसुन को लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है और लेने से कई बार पेट में इससे आपको जलन या एसिडिटी की शिकायत बढ़ सकती है। चौथा फूड है एप्पल। एप्पल के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, ये किडनी के मामले में बिल्कुल सच है। सेब में पैक्टिन नाम का एक स्पेशल फाइबर होता है जो कि आंतों में जाकर टॉक्सिन्स को बाइंड करता है और किडनीज पे लोड कम करता है। सेब में बनाना, संतरा या अंगूर के कंपैरिजन में पोटेशियम भी कम होता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट जैसे क्वेरसिटिन होता है जो कि किडनी की सेल्स की सुरक्षा करता है। बस एक मीडियम साइज का सेब रोजाना खाइए और इसका छिलका उतारिए मत, बल्कि उसके साथ ही आपको खाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैक्टिन है और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इसके छिलके में ही होते हैं। और एक और टिप कि हमेशा लोकल इंडियन एप्पल जैसे शिमला वाले, कश्मीरी या हिमाचली ही खाइए, क्योंकि जो इंपोर्टेड वैक्स कोटेड बहुत ज़्यादा लाल दिखते हैं ना एप्पल्स, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अपने देसी वाले होते हैं। तो ये खाएंगे देसी वाले तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और पांचवा फूड है दोस्तों जामुन। जामुन एक ऐसा फ्रूट है जो कि महात्मा चरक ने 2000 साल पहले भी डायबिटीज़ के लिए रिकमेंड किया था। और सिर्फ जामुन ही नहीं, इवन इसके साथ दुनिया भर के जितने भी बेरीज हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, इन सब में भी बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि किडनी के लिए फायदेमंद है। जामुन और इन सभी बेरीज के अंदर एंथोकाइनिन्स नाम के पिगमेंट्स होते हैं और यही पिगमेंट्स उन्हें वो गहरा पर्पल रंग देते हैं और यही एंथोकाइनिन्स किडनी की सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लेमेशन दोनों से बचाते हैं। बेरीज में पोटेशियम और सोडियम दोनों बहुत ही कम होते हैं और इसीलिए ये किडनी सेफ फ्रूट्स की ग्लोबल लिस्ट पर टॉप पर आते हैं। रोजाना एक मुट्ठी ताज़े जामुन आप ज़रूर खाइए और इसके बीज को आप चाहें तो सुखाकर इसकी गुठली का पाउडर भी बना सकते हैं और 1/4 टीस्पून इसको भी रोजाना खाली पेट गुनगुने पानी से ऑफ सीजन में ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा फ़ायदा करते हैं और आपकी गुर्दों के लिए, आपके किडनीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों इन 5 फूड्स के बारे में जानने के बाद अब आइए जानते हैं 3 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में जो अगर आपने नहीं डाली या अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो ये आपकी किडनीज पर बहुत बुरा असर डालेगा। पहला, ज़्यादा नमक। चिप्स, नमकीन, पिकल्स, पैकेज्ड फूड्स, रेस्टोरेंट का खाना, ये सब किडनी पर सीधा लोड डालते हैं। WHO के अकॉर्डिंग 5 ग्राम से ज़्यादा नमक रोज़ाना नहीं लेना चाहिए, यानी लगभग 1 चम्मच। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो इससे आपके अंदर जो नमक की क्वांटिटी है बॉडी में बहुत ज़्यादा चली जाती है और आपकी किडनीज को नुकसान करती है। दूसरा, बिना ज़रूरत के पेन किलर्स लेना। अगर आप आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक जैसी दवाइयाँ अपने आप ले लेते हैं तो जान लीजिए कि ये दवाइयाँ डायरेक्टली किडनी को डैमेज करती हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स रेगुलर मत लीजिए। और तीसरा, बिना ज़रूरत के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना। जिम जाने वाले दोस्तों, अगर आपका खाना ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो एक्स्ट्रा वे प्रोटीन या मास गेनर्स ये सब आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ा देंगे, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। इसलिए पहले डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए, ज़रूरत हो तभी आप इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि जो आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं वो ओरिजिनल है। और लास्टली एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपको या आपके घर में किसी को पहले से डायग्नोज्ड किडनी प्रॉब्लम है जैसे कि CKD, डायलिसिस चल रहा है या क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये जनरल लिस्ट आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। किडनी पेशेंट्स के लिए हर फूड की मात्रा, टाइमिंग और कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है और वो आपके स्टेज ऑफ CKD, पोटेशियम लेवल और क्रिएटिनिन पर डिपेंड करता है। ऐसे में हमेशा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या रीनल डाइटिशियन से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा कर ही इन सब चीज़ों को उसमें डालें। और अगर आपके पेशाब में झाग आ रहे हैं, बदबूदार पेशाब हो रहा है या पाँव में सूजन है या रात को बार बार पेशाब आने लगता है तो एक रूटीन यूरिन टेस्ट, क्रिएटिनिन और EGFR टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। ये सस्ते टेस्ट हैं लेकिन किडनी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 फूड्स जो कि आपकी किडनी को अंदर से मजबूत करते हैं। लौकी, लाल शिमला मिर्च, लहसुन, सेब और जामुन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किडनी की बीमारी पूरे परिवार की बीमारी बन जाती है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि इन 5 फूड्स में से आप कौन से फूड्स पहले से खाते हैं। मैं डॉक्टर सलीम आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।